Hello बच्चों, let us read this question. This question says burning of 39 gram of benzene produces 1632.3 kilojoule of heat. Calculate the value of delta H naught combustion of benzene whose combustion is represented as. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि 39 ग्राम बेंजीन अगर हम बर्न करते हैं तो 1632.3 किलोजूल ऑफ हीट लिबरेट होती है. अब हमें डेल्टा एच नॉट कंबस्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है जिसकी रिएक्शन हमारे पास गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट कंबस्शन से. सो यहाँ पे कहा गया है कि जब हम 39 ग्राम बेंजीन बर्न करते हैं तो हमारे पास 1632.3 किलोजूल हीट लिबरेट होती है. अब हमसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या डेल्टा एच नॉट कंबस्शन पूछा गया है. इसका यह मतलब है कि जब हम 1 मोल बेंजीन यानी कि C6H6 को बर्न करेंगे तो कितनी हीट लिबरेट होगी, और हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन बेंजीन की बर्निंग के लिए गिवन है. सो 1 मोल C6H6 या 1 मोल बेंजीन का मतलब है कि हमारे पास 78 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है, क्योंकि 1 मोल में मोलर मास अमाउंट प्रेजेंट होती है. सो बेसिकली अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 39 ग्राम बेंजीन के लिए हीट गिवन है. सो 78 ग्राम बेंजीन के लिए हमारे पास जो हीट हो जाएगी वो जाएगी 1632.3 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 78 किलो जूल. सो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 3264.6 किलो जूल. यानी कि बेसिकली जो डेल्टा एच नॉट कंबस्शन आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे -3264.6 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे कंबस्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे 1 मोल बेंजीन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. सो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.